Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 5.1 question number 11. In the following figure, is angle 1 adjacent to angle 2? Give reason. In the following figure, is angle 1 adjacent to angle 2? Give reason. तो यहाँ पे जो फिगर दिया गया, ये फिगर में एंगल 1 और एंगल 2 क्या एडजेसेंट एंगल है? गिव रीजन। तो रीजन दीजिए। तो दोनों एंगल को हम कैसे एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं? अगर दोनों एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स होता है, बाद में दोनों एंगल का एक कॉमन साइड होता है, बाद में दोनों जो कॉमन साइड का दोनों साइड में नॉन कॉमन साइड होना चाहिए। तो फिर देखिए यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या दोनों का कॉमन वर्टेक्स है? दोनों एंगल का। तो एंगल 1 का वर्टेक्स यहाँ पे और एंगल 2 का वर्टेक्स यहाँ पे। तो फिर दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स नहीं है। तो फिर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। तो वही लिखिए। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 11। So solution, angle 1 is not adjacent to angle 2. Reason, रीजन क्या है? दे डोंट हैव ए कॉमन वर्टेक्स। दे डू नॉट हैव ए common vertex. Then next come to the 12 number. Find the values of the angle x, y and z in each of the following. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों फिगर दिया गया। ये दोनों फिगर में एक्स एंगल एक्स वाई और जेड का मेजर निकालना है। तो चलते फास्ट फिगर। ये जो फास्ट फिगर में दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो फिर कौन सा एंगल है? वाई, जेड, एक्स एंड 55 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाई का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन सा है? दैट इज जेड। दैट मीन्स मेजर ऑफ एंगल वाई इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल जेड। देन एक्स और 55 डिग्री ये क्या है? दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। दैट मीन्स एक्स का मेजर, एक्स एंगल का मेजर जितना होगा तो 55 डिग्री का मेजर उतना होगा। तो यहाँ पे देखो एक एंगल का मेजर दिया गया दैट इज 55 डिग्री। तो ये एंगल का मेजर 55 डिग्री होगा, तो फिर एक्स का मेजर कितना होगा? 55 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बाद में y एंड 55 डिग्री देखिए, ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब ये दोनों एंगल का मेजर कितना होगा? 180 डिग्री। सो एक एंगल दिया गया 55 डिग्री, तो y का कितना होगा? y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो फिर वही लिखिए। फर्स्ट नंबर, एंगल x and 55 degree are vertically opposite angles.
therefore angle x equal to 55 degree. Then angle x plus angle y, that is equal to 180 degree. एंगल x प्लस एंगल y दैट इज इक्वल 180, क्योंकि दोनों क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, सो दिस इंप्लाइज दैट। तो x का मेजर क्या है, दैट इज इक्वल 55 डिग्री, तो वही लिखिए 55 डिग्री प्लस एंगल y equal to 180 degree. So this implies that the angle y equal to 180 degree minus, so 55 ये साइड में क्या है, प्लस साइन है, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस होगा, सो दैट इज इक्वल टू दैट इज 55 डिग्री। सो 180 से 55 डिग्री माइनस करने से कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 125 डिग्री। द मेजर ऑफ एंगल y दैट इज इक्वल टू 125 डिग्री। देन तो y एंगल का जितना मेजर होगा z का उतना होगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वही लिखिए एंगल z इक्वल टू एंगल y, सो दैट इज इक्वल टू 125 डिग्री। z और y का दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो फिर दोनों का एंगल का मेजर कितना होगा, 125, तो वही लिखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। vertically opposite angles. So thus AX, angle X that is equal to 55 degree, then angle Y that is equal to 125 degree, then angle Z also 125 degree. Then next come to the second figure. तो फिर आप सेकेंड फिगर में देखिए, सो ये जो कौन सा एंगल दिया गया, वाई एंगल, जेड एंगल, बाद में 25 डिग्री एक्स एंगल, देन 45 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते, सो दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। सो दैट बाद में सो 45 डिग्री एंड जेड, ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बाद में सो 40 डिग्री एंड वाई एंगल, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर। बाद में वाई एंगल प्लस जेड एंगल, दोनों क्या है, लीनियर पेयर। बाद में जेड प्लस 25 डिग्री, जेड एंगल प्लस 25 डिग्री प्लस एक्स, ये तीनों क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब ये तीनों एंगल का मेजर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। वाई एंगल प्लस जेड एंगल का मेजर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो 40 डिग्री प्लस वाई एंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो फिर अभी वाई, जेड और एक्स का वैल्यू निकालते हैं। सो लेट अस डिफाइन। फोर्टी डिग्री प्लस वाई एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, लीनियर पेयर है।
40 डिग्री वाई। अब देख सकते हैं यहाँ पे 40 डिग्री प्लस वाई एंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, लीनियर पेयर। So this implies that so angle y equal to 180 डिग्री माइनस, तो 40 लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन क्या है, 40 डिग्री का प्लस है, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस होगा। सो 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री दैट इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो y एंगल का मेजर कितना है, 140 डिग्री। बाद में एंगल y प्लस एंगल z दोनों लीनियर पेयर है, तो फिर दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। तो वही लिखिए एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, लीनियर पेयर। सो दिस इम्प्लाइज दैट। तो y एंगल का मेजर कितना है, 140 डिग्री, तो y के बदले में 140 डिग्री लिखिए। सो 140 डिग्री प्लस z एंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज दैट। सो z एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, तो 140 साइन लेफ्ट हैंड साइड में 140 का डिग्री का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन क्या है, प्लस है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो साइन क्या होगा, माइनस होगा। सो 108 डिग्री माइनस 140 डिग्री। सो 108 डिग्री माइनस 140 डिग्री दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल जेड दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। देन तो यहाँ पे देखिए एक्स एंगल प्लस 25 डिग्री प्लस जेड एंगल, ये तीनों क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मीन्स ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो वही लिखिए एंगल एक्स प्लस 25 डिग्री प्लस एंगल जेड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर। So this implies that angle x plus 25 डिग्री प्लस, सो जेड एंगल का मेजर कितना है, 40 डिग्री, तो जेड एंगल के बदले में 40 डिग्री लिखिए। 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल एक्स प्लस 25 डिग्री प्लस 40 डिग्री दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री equal to 180 degree. So this implies that angle x equal to 180 डिग्री माइनस, तो 65 डिग्री का लेफ्ट हैंड साइड में साइन क्या है, प्लस, तो राइट हैंड साइड होता है साइन चेंज होगा दैट इज माइनस 65 डिग्री। सो दिस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री दैट इज इक्वल टू 115 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल एक्स दैट इज इक्वल टू 115 डिग्री। तो फिर वाई एंगल का मेजर कितना है, 140 डिग्री। जेड एंगल का मेजर क्या है, 40 डिग्री। बाद में एक्स एंगल का मेजर क्या है, 115 डिग्री। Then next come to the question number 13. So fill in the blanks. First number, E two angles are complementary
देन द सम ऑफ द मेजर इज डैश। अगर दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते तो फिर दोनों एंगल का सम कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, तो फिर वही लिखना, देन द सम ऑफ द मेजर इज 90 डिग्री। बाद में सेकेंड नंबर, ई टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। अगर दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री। देन थर्ड नंबर, two angles forming a linear pair are, two angles forming linear pair means that is supplementary, तो वही लिखना, two angles forming a linear pair are supplementary, supplementary मतलब दोनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री, तो वही लिखना two angles forming a linear pair are supplementary। then fourth number, if two adjacent angles are supplementary then they form a, कि अगर दोनों एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है तो क्या फॉर्म करते, लीनियर पेयर, तो वही लिखे, ई टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म लीनियर पेयर। बाद में भी, ई टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज डैश। ई टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर दोनों लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते then the vertically opposite angles are always, then vertically opposite angles are always क्या है, इक्वल है, then the vertically opposite angles are always equal। बाद में भी है, if two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angle then the other pair of vertically opposite angles are dash। so if two lines intersect at a point, अगर दोनों लाइन एक पॉइंट इंटरसेक्ट करते एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल, अगर एक पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल तो फिर जो दूसरा है देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑब्स्टिस एंगल, तो वे लिखिए ऑब्स्टिस एंगल। सो राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट नंबर, that is 90 degree, then second number 180 degree, then third number supplementary, then IV fourth number linear pair, then V equal, then VI obtuse angles। then next come to the question number 14, first number। So question number 14, in the adjoining figure name the following pairs of angles। तो ये जो फिगर दिया गया, ये फिगर में ये पेयर्स ऑफ एंगल्स को बताए, नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। द फर्स्ट वन, ऑब्स्टिस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, adjacent complementary angles, equal supplementary angles, unequal supplementary angles, adjacent angles, they don't form a linear pair। तो फिर ये फिगर जो दिया गया तो आपको कौन सा पेयर्स ऑफ एंगल्स है जो ऑब्स्टिस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बाद में adjacent complementary angles, equal supplementary angles, unequal supplementary angles and adjacent angles, they don't form a linear pair। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑब्स्टिस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑब्स्टिस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो फिगर में जाइए। सो BOC एंड AOD, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है, ऑब्स्टिस एंगल्स। क्यों, बाद में AOB और COD,
ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या है? एक्यूट एंगल। तो फिर पहला क्वेश्चन क्या है? ऑब्स्टिस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दैट मीन्स एंगल BOC एंड एंगल AOD आर ऑब्स्टिस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बाद में सेकेंड नंबर adjacent complementary angles, adjacent complementary angles। तो फिर दोनों एंगल adjacent और complementary angles, तो कौन सा आएगा? AOB एंड AOE। देखिए adjacent complementary angles, adjacent complementary angles मतलब दोनों एंगल एडजेसेंट है और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो देखिए AOB एंड AOE ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। बाद में दोनों एंगल का सम कितना है? 190 डिग्री, तो वही लिखना। बाद में थर्ड नंबर इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन सा होगा? तो देखिए EOB, बाद में EOD, EOB दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों क्या है? इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों एंगल इक्वल है और फिर बाद में दोनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। देन फोर्थ नंबर ऑन इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो फिर ऑन इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो कौन सा पेयर ऑफ एंगल जो है सप्लीमेंट्री लेकिन ऑन इक्वल इक्वल नहीं है? तो फिर कौन सा आएगा? BOA एंड AOD, BOA एंड AOD। सो दिस स्मॉल एंगल, बाद में ये जो बड़ा एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री लेकिन ऑन इक्वल। बाद में AOD and DOC, so this small angle AOD and DOC, ये दोनों एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, लेकिन दोनों एंगल क्या है? ऑन इक्वल। बाद में तो ऐसे आप नाम लिखना। सो लेट मी टू राइट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, angle BOC and angle AOD are obtuse vertically opposite angles. Then second number, angle AOB and angle AOE are adjacent complementary angles. Then triple I, angle EOB and angle EOD are equal supplementary angles. Then IV, angle BOA and angle AOD, बाद में angle AOD and angle DOC, बाद में angle DOC and angle
COB, बाद में एंगल COB एंड BOA एंगल AOE and angle EOC are pairs of unequal supplementary angles. Then next one, the question number 3. Adjacent angles, they don't form a linear pair. Adjacent angles, they don't form a linear pair. तो दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है लेकिन लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते, तो कौन सा आएगा? तो देखिए AOE एंड EOD, AOE एंड EOD, ये दोनों एंगल है। तो दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल से, लेकिन दे डोंट फॉर्म लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब दोनों एंगल का मेजर क्या नहीं होता, 180 डिग्री नहीं होता। तो फिर बाद में EOD एंड DOC, EOD एंड DOC, ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है, बट दे आर नॉट सप्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री नहीं होता है। बाद में BOA एंड AOE, ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है लेकिन सप्लीमेंट्री नहीं है, तो वही लिखिए। एंगल AOE एंड एंगल EOD, बाद में एंगल EOD एंड एंगल DOC, बाद में BOA एंड एंगल AOE are pairs of adjacent angles that do not form a linear pair. A linear pair.